अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शीरिन मेमन, वेटनरी ऑफिसर हूँ सिंध एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट में। तकरीबन 3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ एज अ इंचार्ज एफएमआई। एफएमआई मीन्स फ्लॉक मैनेजमेंट एंड इंक्यूबेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सिंध एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा वैक्सीन प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हमारे यहाँ बर्ड्स की, पोल्ट्री बर्ड्स की वैक्सीन बनती है और उसके साथ साथ लार्ज एनिमल की वैक्सीन भी बनती है। तो पोल्ट्री बर्ड्स की वैक्सीन के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो मेन सोर्स उसका है पोल्ट्री एग। और पोल्ट्री एग हम बाहर से परचेज़ नहीं करते, उसके लिए हम यहाँ पर अपने बर्ड्स रेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे शेड्स बने हुए हैं। हम तकरीबन 13 से 14 हफ्ते की मुर्गी लेते हैं और यहाँ पर उसकी पूरी रेयरिंग होती है, प्रॉपर फीड, वाटर मैनेजमेंट होती है और उसके बाद मेडिसिन वगैरह, वैक्सीनेशन, हर चीज़ होती है। जैसे मुर्गी लेंग पर आती है, तकरीबन 17 से 18 हफ्ते में मुर्गी लेंग पर आ जाती है, यानी वो अंडा देना स्टार्ट करती है। तो जैसे ही उस अंडे की प्रॉपर साइज़ और वेट हो जाता है तो हम वो एग्स यहाँ पर इंक्यूबेट करते हैं। अब तकरीबन हमारी जो डेली की प्रोडक्शन है वो 3 से 4 हज़ार की है, जो हमारी रिक्वायरमेंट भी है। और डेली मेरे पास जो शेड से अंडा आता है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 हज़ार आ जाता है। अभी मेरे पास जो बर्ड्स हैं वो तकरीबन 1000 बर्ड्स हैं जिनमें से ये अंडा आता है। 3 टाइम मेरे पास अंडा आता है। फ्रेश एग जो है सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे ये डेली की प्रोडक्शन आती है। फिर ये क्लीन होती है। इसकी क्लीनिंग का प्रॉपर मेथड है। एक एक अंडा कॉटन के साथ और एक सॉल्यूशन के साथ हम उसको क्लीन करते हैं। क्लीनिंग के बाद वो अंडा जाता है चिलिंग में। तकरीबन 3 से 4 दिन वो चिल होता है। फ्रेश एग मेरे पास हर हफ्ते में 2 सेटिंग्स होती हैं, यानी हम अंडा इंक्यूबेटर में लगाते हैं। हमारे पास जो इंक्यूबेटर है उसकी जो कैपेसिटी है वो 60,000 अंडे की है, यानी हम एक दिन में 60,000 अंडा उसमें लगा सकते हैं। लेकिन हमारी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें 3 से 4 दिन का जितना भी अंडा जमा होता है हमारे पास वो हम इंक्यूबेटर में लगा देते हैं। तकरीबन 9 to 11 डेज़ हमारी इंक्यूबेशन होती है अंडे की, यानी वो इंक्यूबेटर में रहता है। उसके बाद 9 डेज़ के बाद वो आता है कैंडलिंग रूम में। वो अंडा फिर कैंडलिंग होती है उस अंडे की। अब उस कैंडलिंग में हमें 3 किस्म का अंडा मिलता है। एक होता है फर्टाइल एग, जो हमारी वैक्सीन में काम आता है, जिसमें लाइव एम्ब्रियो होता है। और उसके बाद दूसरा आता है डेड एग। अब डेड एग वो है जिसमें फर्टिलाइजेशन स्टार्ट तो होती है लेकिन विद इन अ डेज वो उसमें एम्ब्रियो सरवाइव नहीं कर पाता, किसी वजह से वो डेड हो जाता है। और उसके बाद आता है तीसरा जो टाइप है वो स्ट्राइल एग, यानी उसमें कोई फर्टिलिटी नहीं होती, उसको टेबल एग भी कह सकते हैं। तो जो डेड एग और स्ट्राइल एग है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। बाकी जो फर्टाइल एग हमारे पास बचता है वो यहाँ पर हमारे जो वैक्सीन यूनिट है, लाइव वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट और किल्ड वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब हफ्ते में हमारी 2 बार सेटिंग होती है और 2 बार कैंडलिंग होती है। फिर उसमें से जो कैंडलिंग के बाद जो हमारा फर्टाइल एग होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लाइव वैक्सीन में, उनकी अकॉर्डिंग कैपेसिटी जितनी होती है, और किल्ड में। अब ये टोटल जो प्रोसेस होता है ये होता है हमारा, यानी बर्ड्स के आने से अंडे के इंक्यूबेशन, कैंडलिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये पूरा जो प्रोसेस था ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।